हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डायोड सर्किट्स, जहां पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल, किस तरह से डायोड को अंडर स्मॉल सिग्नल एंड लार्ज सिग्नल में रिप्लेस हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो वो सभी कंक्लूजन्स जिनके दिमाग में है वो आसानी से इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। सिंपली जो डायोड के सर्किट रूल्स हैं, जनरली इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो गिवन सर्किट है उसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन आप अज्यूम करके चल सकते हैं। डायोड जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि डायोड इज इन द ऑन स्टेट, तो डायोड जब ऑन स्टेट में होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव करंट फ्लो होगा, करेक्ट है, और वो डायरेक्शन करंट की क्या होगी, P2N होगी। सो अगर आप कुछ भी एक कंडीशन वहां पर अज्यूम करके चल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सर्किट देखते से अंदाजा हो रहा है एक कि आपको लग रहा है कि ये ऑन स्टेट में होगा, डायोड विल बी द ऑन स्टेट, तो जस्ट यू मे अज्यूम इट इन द ऑन स्टेट, और ऑन स्टेट मान के आप उसमें करंट फ्लो जो ऑब्टेन होगा, आपने ऑन स्टेट मान लिया शॉर्ट सर्किट या वी गामा की बैटरी या RF से रिप्लेस किया अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड इनपुट रेंज, फिर आपने देखा कि उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो आपका जो अजम्पशन है वो डिजायरेबल है, यानी कि आपने जो अज्यूम किया कि ये ऑन है तो वो ऑन ही है, करेक्ट है। अगर मान लीजिए हमने अज्यूम किया कि ऑन स्टेट में है लेकिन करंट आया नेगेटिव वहां पर उस डायोड के अंदर, यानी कि हमारा अजम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है, हमें उसे फिर से रीअज्यूम करना चाहिए, या तो फिर हम उसे ऑफ स्टेट अज्यूम करके चलें, फिर उसे जस्टिफाई करके देखें क्या वो ऑफ स्टेट जस्टिफाई होती है या फिर नहीं। ऑफ स्टेट जस्टिफाई कब होगी, जब डायोड के अंदर करंट फ्लो जीरो हो या करंट डायोड के अंदर जो फ्लो हो रहा है P2N वो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब हमने जो कंडीशन मानी थी वो सही कंडीशन है। ओके, अभी ये बात मैं एज अ स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं तो उतना हो सकता है आप रीड नहीं कर पा रहे हो, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई विल डिस्कस दिस। ओके, मैंने शुरू में बोला कि आपको जो लग रहा हो वैसा आप मान सकते हो, उससे क्या होगा कि हो सकता है आपकी थोड़े कैलकुलेशन स्टेप बच जाए। अब जैसे मानने को दो सिचुएशंस हैं, डायोड आइदर विल बी ऑन आइदर विल बी ऑफ, दो ही कंडीशंस होंगी, तो या तो डायोड ऑन होगा या डायोड ऑफ होगा, सिंपल। अब जब डायोड ऑन होगा तो उस कंडीशन में हमने जो करंट माना है वो पॉजिटिव करंट हमने माना है और वही ऑब्टेन होगा उसमें, और हमने डायोड ऑन माना है, एक्चुअली डायोड ऑफ है, तो या तो करंट जीरो हो जाएगा उस ब्रांच में या करंट नेगेटिव आएगा, तो हमारा अजम्पशन हम चेंज कर देंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि आपसे जो आपको लग रहा है वो आप सॉल्व पहले कर लें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपका जो अजम्पशन है वो करेक्ट निकल आए, तो एक बार में ही हमारा एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब अगर आप रैंडम अज्यूम करना चाहें, जो भी अज्यूम करना चाहें, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उससे भी हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। द एग्जांपल विल गिव यू द मोर आइडिया अबाउट इट। सो सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द करंट I एंड वोल्टेज V इन द सर्किट शोन बिलो, अज्यूम डायोड इज आइडियल। डायोड में 5 वोल्ट 3 वोल्ट की रेंज है और बोला गया है कि जो डायोड है वो आइडियल है। अब आइडियल डायोड है मतलब दो कंडीशंस होंगी, या तो ये शॉर्ट सर्किट होगा या फिर ये ओपन सर्किट होगा। बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि रेंजेस ऑफ द वोल्टेज 5 वोल्ट 3 वोल्ट रेंज ऑफ द वोल्टेज है। सो विल सिंपली रिप्लेस दिस डायोड बाय बैटरी, आइदर बैटरी ऑफ वी गामा इफ इट इज प्रैक्टिकल, और ओपन सर्किट। ओके, अगर ये आइडियल है तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। क्लियर? जैसे सर्किट में जैसे एनालॉग सर्किट्स यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, देखो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ पर एक 1 किलो ओम रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, और इसके आगे ये डायोड यहाँ पर इन्होंने कनेक्ट किया है, यहाँ पर एक 3 वोल्ट लिखा हुआ है। ये लिखने का तरीका है एक्चुअली है एनालॉग सर्किट्स का। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो ओपन टर्मिनल हो गया, करंट कैसे आ जाएगा इसमें। एक्चुअली यहाँ पर इसका मतलब होता है ये +5 वोल्ट का मतलब आप ऐसे समझिए, ये इस तरह से सर्किट है। अगर ये नेटवर्क थ्योरी का सर्किट होता तो इसको ऐसे ड्रॉ करके लिखते हैं। ये कुछ नहीं है, ये लिखने का तरीका है इन एनालॉग सर्किट्स। तो अब करंट हम ऐसे मान लें या हम ऐसे मान लें। ओके, एक्चुअली 5 वोल्ट जो है, ऐसा नहीं है कि ये 5 वोल्ट का टर्मिनल तो ओपन टर्मिनल है, करंट विल बी जीरो, डोंट थिंक इन दिस वे। इसका मतलब होता है कि ये इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं, है ना। ये सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं या कोई अदर सोर्स हो सकते हैं, बट इस तरह का सर्किट ये कंप्लीट है। अब ये तो करंट ऐसे फ्लो होगा या पॉसिबिलिटी होगी तो ऐसे फ्लो होगा अकॉर्डिंगली। अब हमें कोई भी एक सिचुएशन हम मान के चल सकते हैं, बस समझ में आ गया आपको। तो यहां पर डॉट का जो पोटेंशियल दिखाया जाता है वो मतलब होता है सोर्स वहां पर कनेक्टेड है, तो सर्किट इज नॉट इन द ओपन कंडीशन। आपसे पूछा गया है कि V क्या होगा और I क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी एक अजम्पशन लेके चलना है।
एक इंट्यूशन आपको आएगा। जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट यहाँ पर है पी साइड में, है ना, तो यहाँ पर 5 वोल्ट इसके टर्मिनल का वोल्टेज है, करंट फ्लो नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा शुरुआत में अज्यूम करने के लिए, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इस पी साइड में आपने 5 वोल्ट कनेक्ट किया है और एन साइड में 3 वोल्ट कनेक्ट किया है, विच मींस यहां पर सिग्निफिकेंट चांसेस हैं कि जो डायोड है वो ऑन होगा। ओके, तो मैं अब यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स अज्यूम डायोड इज फॉरवर्ड बाइस। दोस्तों आप रिवर्स बाइस भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अजम्पशन आप ऐसा लीजिएगा जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो सके, है ना। डायोड इज ऑफ, कहानी खत्म, करंट 0, वोल्टेज 3 वोल्ट, आ गया आंसर। ऐसे थोड़ी करना है, समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने बोला डायोड इज ऑफ, तो वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस डायोड इज हाउ मच, 2 वोल्ट एंड करंट इज 0। ये कहां इन्वेस्टिगेशन हुआ। आपको ऐसा अजम्पशन लेना चाहिए जहां पर हम कुछ क्या कर पाए, उसे इन्वेस्टिगेट कर पाए, चेक कर पाए कि ये अजम्पशन सही है कि नहीं। देखिए लेट्स डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, तो डायोड जो फॉरवर्ड बाइस है, आइडियल डायोड है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और ज्यादातर लोगों के इसके आंसर आ गए होंगे, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, आपको समझ में आई चीजें। देखिए ये हमने डायोड को यहां से शॉर्ट सर्किट कर दिया। बात इस क्वेश्चन के आंसर करने की नहीं है, बात है डायोड के ऑपरेशंस को समझने की। 1 किलो ओम रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो, अब मैं यहां पर पूरे डायोड सर्किट्स में, एनालॉग सर्किट्स में ये मान के चलूंगा कि आप नेटवर्क थ्योरी में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 20-30 क्वेश्चंस आपने सॉल्व यहां तक कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल केवीएल, केसीएल और सर्किट के 10-12 क्वेश्चंस रैंडम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ जिनमें अप्लाई होते हैं नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट के, तीनों स्ट्रीम्स में कॉमन है नेटवर्क थ्योरी, तो वो आप पहले अटेंड कर लें, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ें, देन यू विल फील कंफर्टेबल। क्योंकि यहाँ पर मैं सर्किट प्रिंसिपल से ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ओके, मतलब कहने का ये है केवीएल, केसीएल पर ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। विल टॉक अबाउट डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके अकॉर्डिंगली करंट वोल्टेज का एनालिसिस हम करेंगे। तो करंट हम जानते हैं किसी भी रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगा आई, उसको हाई टू लो वोल्टेज, यानी कि आई इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं यहां से 5 - 3 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम प्लस दिस 0 ओम, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो 0 ओम ड्रॉप होगा इसमें। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर। करंट की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, पॉजिटिव आई है, यानी कि डायोड के अंदर P से N में पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, हेंस आवर अजम्पशन इज करेक्ट। डायोड करंट from P to N is positive, hence our assumption is right। हमने जो assumption लिया था वो क्या है, वो right है एकदम, यानी कि therefore I is equal to 2 मिली एम्पियर आ गया हमारे पास। यानी कि हमारे पास जो सर्किट है उसको मैं थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे लिख दूं, 1 किलो ओम, ये यहाँ पर डायोड है और ये यहाँ पर 3 वोल्ट है। हमसे ये V भी पूछा गया है, V यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये पूछा गया है। तो आप ये तो एक तरीका हो गया, KVL लगा के देख लें, इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दें ऐसे पूरे में, है ना, क्योंकि ये लूप ही बन रहा है तो ऐसे भी निकल आएगा। इसको नोट कर लो पहले, इतना लिख लिया आपने। चलिए या तो हम KVL लगा दें इसमें, इतने में क्या आएगा KVL देखो, -5 ऐसे हो गया ना, ये +-5, ये यहां से आप KVL लगाएंगे तो -5 प्लस 1K इंटू I, ये जो I करंट फ्लो हो रहा है, प्लस V, ओके, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपसे V पूछा गया है तो V इक्वल टू 5 - 3, यानी कि 2 माइनस कितना आएगा देखो, 2 इंटू I, यानी कि 1K इंटू 2, सो V इक्वल टू आएगा 0 वोल्ट। आना भी चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि डायोड इज आइडियल एंड वी हैव कंसीडर्ड, ओके, इट इज एज अ शॉर्ट सर्किट एलिमेंट। तो वोल्टेज इक्वल टू आया 0 इस क्वेश्चन का आंसर, और करंट आया 2 मिली एम्पियर। ओके, चलिए ये हो गया। स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से नोट कर लो इसको। V इक्वल टू 0 वोल्ट एंड करंट I इज 2 मिली एम्पियर is the answer of this question. Let's go for the second part of this question. See the second part.
अब मुझे बहुत ज्यादा हिंट देने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ट्राई करके देखें इसको। मान लीजिए वंस अगेन इन द सेकंड पार्ट ऑल्सो आई हैव कंसीडर्ड डायोड इज फॉरवर्ड बाइस। कुछ भी मैं मान सकता हूं, ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, आप जो मानना चाहें मान सकते हैं, बट मैं फिर से मान लेता हूं। लेट्स एज्यूम डायोड इज फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस मतलब क्या होगा, आइडियल डायोड है, शॉर्ट सर्किट मान के चलेंगे। ओके चलिए कैसा सर्किट आएगा देखना, -2 वोल्ट यहां पर है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, मैंने डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया, -3 वोल्ट। ओके, अब जब भी डायोड को आप शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि करंट हैज टू बी फ्लो फ्रॉम P टू N ऑलवेज, यानी कि जो करंट ऑफ द डायोड होगा दैट विल बी फ्रॉम P रीजन टू द N रीजन। ओके, तो डायोड का P रीजन कहां, ये है, करंट होगा इस डायरेक्शन में। अब I की वैल्यू हम निकालेंगे। अब I की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही है, अगर नेगेटिव आ गई या जीरो आ गई तो मतलब इसका है कि हमारा अजम्पशन क्या है, इनकरेक्ट है। तो देखो जरा क्या सिचुएशन बन रही है, यहां पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अब करंट I की वैल्यू निकालना है मुझे इन दो पोटेंशियल डिफरेंसेस के बीच में। सो करंट कैसे फ्लो होता है, हाई टू लो फ्लो होता है हमेशा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी रेजिस्टेंस R है ना, कोई भी रेजिस्टेंस R है, R, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, प्लस माइनस V ड्रॉप हो रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका और इसका रिलेशन ये होता है V इक्वल टू I इंटू R, ओम्स लॉ बोलते हैं इसको, है ना। तो I की वैल्यू कितनी आएगी जरा देखना, V अपॉन R, जैसे यहां पर है ना, तो V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस हायर टू लोअर, -3 -2 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम। फाइंड करो जरा I कितना रहा है, तो I इज इक्वल टू हियर -3 -2 यानी कि -1 मिली एम्पियर। दैट मीन्स द करंट इज नेगेटिव, P टू N में नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, विच मीन्स हम सिंपली यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने जो अजम्पशन यहां पर लिया है दैट इज इनकरेक्ट वन। यानी कि आपने इसमें क्या माना है, डायोड को फॉरवर्ड बाइस माना है, बट एक्चुअली द डायोड इज इन द रिवर्स बाइस कंडीशन। सो हियर क्या लिखेंगे पॉइंट, हियर करंट इज नेगेटिव, सो डायोड इज इन रिवर्स बाइस। डायोड कैसा होगा, रिवर्स बाइस होगा। ओके, रिवर्स बाइस में है, आइडियल डायोड है, कैसे एक्ट करेगा, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि सर्किट जो है वो इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी, लाइक दिस इज -2 वोल्ट टर्मिनल। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, आई नो दैट, लेकिन इनको समझना जरूरी है, जिससे कि आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कुछ भी है, बहुत अच्छे सर्किट्स, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्लिपर्स में, क्लैंपर्स में, डायोड को ऑपरेट करना जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप इन सर्किट्स को आंसर नहीं कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चंस भी बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं, इनसे टफ भी बनते हैं, तो जैसे भी आपको आंसर करने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम बेसिक को सही से समझते चलें। देखिए ये हो गया +-V, सो हियर करंट I इज ऑब्वियसली 0, करंट 0। रेजिस्टेंस के अंदर एक बात लिख लो अपने नोट्स में कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप तभी होता है जब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो 0, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप 0। तो यहां पर कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं, यानी कि -2 यहां पर होगा, -3 यहां पर होगा, प्लस माइनस पोटेंशियल आपसे पूछा है, तो V इक्वल टू -3, इस नोड का पोटेंशियल है, इस नोड का -2 है, -2, यानी कि V इक्वल टू आ गया -1 वोल्ट। So here the current is 0 and V which is appearing across the terminal of diode is -1 volt. क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, इसको नोट कर लें स्क्रीन को पॉज करके, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो इसमें VD ऑन गिवन है 0.7 वोल्ट, फाइंड V। ओके, यानी कि यहां का वोल्टेज V आपसे पूछा गया है, डायोड जब ऑन है तो इसका वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो इन्होंने आपको दे दिया 0.7 वोल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से, हालांकि मुझे पता है आप सभी लोग वेरी फेमिलियर हैं, कुछ पॉइंट्स बता दूं। जैसे किसी भी नोड पर एक वोल्टेज जो होता है दैट इज अ यूनिक वैल्यू ऑलवेज। किसी भी नोड पर ऐसा नहीं हो सकता कि उसी पॉइंट पर 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी ओनली वन पर्टिकुलर वैल्यू एट दैट नोड, वन थिंग। सेकेंड थिंग, दो पैरेलल ब्रांचेस में हमेशा इक्वल वोल्टेज अपीयर होता है। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसका जिम्मेदार है। ओके, और किसी भी सीरीज एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो करंट फ्लो होता है दैट इज सेम, यानी कि 3 रेजिस्टेंसेस
सीरीज में लगे हुए हैं या 3 कोई सर्किट एलिमेंट सीरीज में लगे हुए हैं, तो उन सभी में करंट फ्लो क्या होता है, सेम होता है। ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सभी को पता होगा। नाउ आप स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इट्स अ इजी क्वेश्चन, बट आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं इसको। आपसे करंट आई पूछ लिया गया, आई नहीं पूछा, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। गिवन वी डी ऑन इज फाइंड वी एंड ऑल्सो फाइंड आई। ठीक है, करंट आई में कुछ है भी नहीं निकालने को, तो वी और आई आपको फाइंड करना है। स्क्रीन को पॉज करके के बाद ट्राई कर लें। 3 डायोड्स कनेक्टेड हैं, ओके, तीनों प्रैक्टिकल डायोड हैं। ऑन वोल्टेज इनका 0.7 वोल्ट दे दिया गया है, 2 वोल्ट का ये है, 3 वोल्ट यहां पर है, 4 वोल्ट यहां पर है। D1 D2 D3 इनके नाम है। अब हम इसमें कुछ भी अज्यूम करके चल सकते हैं। मैं ये मान लूं थोड़ी देर के लिए, लेट्स, अब मैं बिल्कुल आपको बेसिक से कराता हूं, है ना, एक थिंकिंग से आपको एक तरीका समझ में आएगा। लेट्स अज्यूम, ये मान लेते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, D1 जो है ना वो ऑन है। ठीक है, D1 को ऑन कर दिया हमने, उसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि बाकियों का क्या होगा, है ना। तो देखो D1 जब ऑन है तो क्या होगा, जरा देखना, यहां का वोल्टेज है 2 वोल्ट। जैसे D1 ऑन होगा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 0.7 वोल्ट इसके टर्मिनल्स पर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो VD ऑन जो होगा वो 0.7 वोल्ट बन जाएगा। समझना जरा ध्यान से, ओके। यहां का टर्मिनल वोल्टेज आपको मिल गया 0.7 वोल्ट, यानी कि मान लीजिए अगर मैं इसको बोलूं नोड A, इसको बोलूं नोड B, तो A B का जो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज है वो मुझे पता लग गया। अगर जैसे मैंने माना कि D1 ऑन है तो वो 0.7 वोल्ट है, डिफरेंस वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ओके। तो अगर ये ऑन है तो डिफरेंस वोल्टेज क्या होगा, 0.7 वोल्ट होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये अगर 2 वोल्ट पर है तो ये 1.3 पर होगा। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस वोल्टेज आपको पता है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी और, मुझे इस तरह की बेचैनी हो रही है कि आप सर्किट में कितना फैमिलियर हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है, तब भी जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि यहां का जो वोल्टेज है, डिफरेंस है, वो V है, ये A है, ये B है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको, है ना साथियों, मेरी बात का भरोसा करना, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूं इसको। दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V। इसको नोट कर लो यार। सर्किट में फिर से आपको बोल रहा हूं, KVL KCL आप एक बार सॉल्व करके जरूर आइएगा। मैं यहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन उनको नहीं कर पाऊंगा, प्लीज, आई नीड दिस फेवर ऑफ यू। तो यहां पर हमने बोला कि 1.3 पर होगा, ये 2 पर, ये 1.3 पर होगा, बहुत बढ़िया। जब ये 1.3 पर होगा तो देखो जरा, ये 3 पर है, ये 1.3 पर है। अब समझना, क्योंकि ये पूरा नोड शॉर्टेड है, यानी कि यहां पर जो वोल्टेज होगा वही नोड B होगा, यही B होगा, यही B होगा, है ना, ये सभी नोड B होंगे ऑब्वियसली। तो अगर यहां पर इस नोड का वोल्टेज 1.3 है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 3 वोल्ट और 1.3, P रीजन हाई हो गया N रीजन से, तो ऑब्वियसली ये भी ऑन हो जाएगा। डायोड D2 विल बी ऑटोमेटिकली ऑन। तो अब D2 जब ऑन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा, तो यहां से यहां तक 0.7 वोल्टेज ही ड्रॉप होगा, ये 3 वोल्ट पर है। तो कहानी ये बनेगी कि 3 माइनस 0.7 यानी कि 2.3 यहां पर ड्रॉप होगा, 2.3 यहां पर ड्रॉप होगा, जो कि संभव नहीं है साथियों, ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इस नोड पर या तो 1.3 होगा भाई साहब या 2.3 होगा। तो D1 ऑन हो, ऐसा हो नहीं सकता, यानी कि हमारा जो पहला assumption है वो इनकरेक्ट है। अब थोड़ा सा और आगे जाना है तो और आगे चल के इस बात को चरित्रार्थ कर लेते हैं। आपको तीसरे डायोड के लिए भी देखना है कि भाई इसका क्या होगा, है ना, तो वो भी चेक कर सकते हैं। बट यहीं से जस्टिफाई हो गया है कि अगर ये D1 अगर ऑन हुआ तो जरूरी है कि यहां पर 1.3 आएगा, और यहां पर कहीं गलती से 1.3 आ गया तो ये डायोड इसको ऑन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर ये ऑन हो गया, समझ ना, ये अगर ऑन हो गया तो यहां पर 2.3 आएगा, लेकिन एक्चुअली यहां पर 1.3 आना चाहिए था। मतलब सर्किट लॉ विल नॉट बी फॉलो हियर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट पर 1.3 भी है, 2.3 भी है, दोनों ने दोस्ती कर ली, एवरेज निकाली, ऐसा नहीं होता है। सर्किट विल हैव द यूनिक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, सो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी एग्जिस्ट। सो D1 ऑन इज नॉट अ करेक्ट फिलॉसफी। ओके, तो अब हमें क्या मानना चाहिए? पहली कंडीशन हमने मानी जो कि इनकरेक्ट प्रूफ हो गई। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, प्री अजम्पशन हम ले रहे हैं कि चलो D2 को ऑन मान लेते हैं, ठीक है, बाकियों पे कुछ नहीं बोलते, बाकियों की देखते हैं क्या हालत होती है, ठीक है। मैं किसी एक को ऑन मान के चल रहा हूं, फिर देख रहा हूं बाकियों को क्या इससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, समझ पा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि D2 भाई साहब ऑन है अकेले। अब D2 जब ऑन होगा तो देखो क्या होगा, सर्किट को नोट कर लिया होगा आपने, मैं थोड़ा सा उसको ऊपर कर रहा हूं। देखो 3 वोल्ट यहां पर है,
D2 ऑन है तो ये माइनस प्लस कितना आएगा 0.7 वोल्ट, ये तो बोल दिया है क्वेश्चन में पहले ही। तो यहां पर कितना आ जाएगा 2.3 वोल्ट आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 2.3 वोल्ट जैसे ही आया तो यहां पर 2.3, यहां पर 2, तो एक बात तो क्लियर हो गई भाई साहब कि जो D1 है वो तो ऑफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, D1 विल बी ऑफ, करेक्ट है। अब D3 के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि D2 अगर ऑन हो गया तो D1 तो ऑफ हो गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर 2.3 आ गया। लेकिन जैसे हमने बोला यहां पर 2.3 आया है तो ये 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट P 4 वोल्ट पर है, N कितने 2.3 पर, तो ये इट हैज टू बी गेट ऑन, तो D3 भी ऑन हो जाएगा। D3 भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये D2 है और ये D3 है, तो D3 जैसे ही ऑन होगा तो यहां पर कितना आएगा 0.7 वोल्ट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, प्लस माइनस, यहां पर 4 वोल्ट है तो यहां पर होना चाहिए एक्चुअली 3.3, लेकिन ये तो 2.3 बोल रहा है, मतलब ये हमारा अजम्पशन भी गलत है। क्लियर है सभी को? तो ये जो हम कंडीशन करके चल रहे थे D2 कंसीडर ऑन में, तो वो भी फेल हो रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन हमने बोला कि D3 ऑन है। D3 ऑन है तो क्या होगा, देखो जरा, D3 कहां पर है, ये 4 वोल्ट जिससे कनेक्टेड है वही D3 है। बहुत बढ़िया, ये हमने D3 भाई साहब को ऑन कर दिया, तो इसके टर्मिनल्स पर कितना वोल्टेज आएगा दोस्तों, 0.7 वोल्ट आएगा। यहां पर ये 4 वोल्ट है तो यहां पर कितना आएगा बताओ, 3.3 वोल्ट आएगा। इसको थोड़ा साइड से लिख देते हैं, 3.3 वोल्ट आएगा यहां पर। अब बाकी को देखो क्या परेशानी है, इससे ध्यान देना। यहां पर 3.3 है, यहां पर 3 है, P पर 3, N पर 3.3 ऑफ, यानी कि ये डायोड क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। बहुत बढ़िया, रिवर्स वाइज ओपन सर्किट रहेगा। D1 में यहां पर 3.3 है B नोड पर, और P नोड पे क्या है 2 वोल्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑफ, यानी कि ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट। मतलब यहां पर ये जो नोड है B, इस पर यूनिक वोल्टेज आ चुका है कितना, 3.3 वोल्ट। मतलब ये हमारा जो कंडीशन है D3 ऑन, और इससे ऑटोमेटिकली 2 स्टेटमेंट और कंक्लूड हो गए कि D1 जो होगा वो ओपन सर्किट होगा, यानी कि ऑफ होगा, ऑफ कंडीशन होगा, और जो D2 होगा वो भी क्या होगा, ऑफ होगा। अब बाकी जो सर्किट है वो इस तरह से रियलाइज हो जाएगा। V की वैल्यू पूछी गई है ना, V पूछा गया है, तो V आपको मिल गया कितना हो गया 3.3। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने तब भी इसमें जितना डिस्कशन हो सकता था उतना डिस्कशन मैंने किया है ना। करंट I आ रहा है इसमें, I इज इक्वल टू क्या होगा, दिस V माइनस 0, V माइनस ग्राउंड है ना, डिवाइडेड बाय R, यानी कि 3.3 किलो ओम। तो V की वैल्यू यहां पर 3.3 वोल्ट है, तो I आ जाएगा दोस्तों 1 मिली एम्पियर। करंट इसके अंदर फ्लो होगा 1 मिली एम्पियर। इस क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू D1, D2, D3 रिस्पेक्टिवली। D1, D2, D3 जो डायोड्स हैं उनमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपसे पूछा जा सकता था। तो आप बोलेंगे भाई D1 में 0 ऑफ हो गया, D2 में 0, D3 में 1 मिली एम्पियर, पूरा करंट D3 से जा रहा है ऐसे। क्लियर सभी को? D3 से पूरा करंट यहां पर फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गए। अब इसमें थोड़ा सा उठापटक चेंज कर करा के आपको कई तरह के क्वेश्चंस बना के दिए जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। फाइंड आउट आउटपुट वोल्टेज V0 एंड करंट I। करंट I पूछा गया है, ये रहा। इन द सर्किट शो इन द फ्लो, अज्यूम डायोड टू बी आइडियल। डायोड को आइडियल मानना है, पहली चीज। दूसरा ये जानना चाहते हैं कि V0 बताओ और करंट I बताओ। 2 डायोड्स कनेक्टेड हैं दोस्तों, बात समझ में आ गई? ओके, दोनों डायोड जो कनेक्टेड हैं उनके टर्मिनल्स को मैं कुछ ऐसे नामांतरण कर देता हूं कि A B, ठीक है। ये भी शॉर्टेड नोड है तो A बोल सकता हूं इसको, ये भी शॉर्टेड नोड है तो इसको B बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकते हैं हम, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो डायोड D1 D2 हैं वो दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड ब्रांचेस से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर डायोड D1 ऑन हुआ तो आइडियल डायोड है, शॉर्ट सर्किट जाएगा, तो इस ब्रांच का वोल्टेज कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा। ओके, तो उस कंडीशन में
जो D2 डायोड है उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, यहां पर KVL ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि अगर D1 D2 दोनों ही ऑन हो गए या दोनों ही शॉर्ट सर्किट हो गए तो इस ब्रांच में +3 वोल्ट और -2 वोल्ट साइमल्टेनियसली आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों क्या हो जाए, ऑन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ऑफ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों ऑफ हो सकते हैं। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज थी वेरी जनरल वे में, D1 D2 बोथ ऑन, D1 D2 बोथ ऑफ, D1 ऑन D2 ऑफ, D1 ऑफ D2 ऑन। 4 पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो कभी नहीं हो सकती, दोनों ऑन नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा अपना अंदाजा लगाना, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है कि किसके ऑन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मुझे यहां तक लग रहा है कि D1 के ऑन होने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि D1 का जो P रीजन है वो सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो D2 का P रीजन है वो -2 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो एक इंट्यूशन हमें इस सर्किट में मिल रहा है कि D1 को ऑन मान लो, D2 को ऑफ मान लो। ओके, आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे, बट हमारा इंट्यूशन एक क्रिएट होता है कि ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है उसको हम पहले वेरीफाई कर सकते हैं, दैट सेव आवर टाइम, डेफिनेटली टाइम बचाने के लिए। तो मैंने मान लिया यहां पर, लेट्स अज्यूम, आप कुछ और भी मान सकते हैं, जो आपको 4 संभावनाओं में से सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है वो मान सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि D1 को ऑन मानना सही है और D2 को ऑफ मान लेना सही है, ठीक है। आप 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 को हिट एंड ट्रायल से बेसिस पर आप ट्राई करेंगे, आंसर मिल जाएगा, सही बात है। लेकिन थोड़ा समय बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक इंट्यूटिव जो ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए हमने ये माना तो डायोड क्या है, आइडियल है। अच्छा, प्रैक्टिकल होता तो आपको दिया जाता कि किस तरह से उसे रिप्लेस करना है, बैटरी से रिप्लेस करना है या रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है या रेजिस्टेंस और बैटरी के कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन से रिप्लेस करना है। तो ऐसा कुछ सर्किट आ गया। अब इसके बहुत ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे थे, बट हम इसे वेरीफाई करके देखेंगे। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, D1 को हमने क्या माना था, ऑन माना था। ओके, ये यहां पर इसके टर्मिनल्स पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 3 वोल्ट, और D2 जो है उसको मैंने ऑफ माना है, तो इसका जो टर्मिनल है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आ गया। ओके, और यहां पर जो वोल्टेज है ±V, डायोड का रेजिस्टेंस है यहां पर 1 किलो ओम, सप्लाई है 5 वोल्ट। अब हमने डायोड को ऑन माना है तो डायोड करंट मस्ट बी पॉजिटिव, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द D1 फ्रॉम P to N क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या मान के चलें, देखो यहां से यहां तक KVL लगा देते हैं। ओके, तो यहां से यहां तक KVL लगाएंगे, आएगा -5 प्लस 1K इंटू I प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 मिली एम्पियर। करंट हमको कैसा मिला यहां पर, पॉजिटिव, यानी कि जो डायोड है इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज पॉजिटिव करंट। और यहां पर जो V ऑफ डायोड D2 है वो कितना ड्रॉप होगा, यही ड्रॉप होगा +3 वोल्ट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज ऑफ डायोड D1 हमने माना था 0 वोल्ट, जैसा कि हमने इसको ऑन माना है, और अब हमने कंक्लूड किया कि वोल्टेज ऑफ डायोड D2 जो है कितना आएगा, देखो यहां से ये ओपन सर्किट है, ये जो वोल्टेज सोर्स है वो अब किसी काम का नहीं रह गया है, तो डेफिनेटली दिस इंटायर वोल्टेज हैज टू बी अपीयर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस डायोड। यानी कि इसके अबाउट अगर हम देखें, देखो यहां से कंसिडर किया तो ये कितना ड्रॉप हो रहा है, यहां पर 2 वोल्ट हो रहा है, -2 यहां से यहां तक, तो यहां पे कितना ड्रॉप होगा। अब ये डायोड क्या हो चुका है, ओपन सर्किट हो चुका है, तो पूरा जो टर्मिनल वोल्टेज यहां पर ड्रॉप होगा इसके अबाउट, इस ब्रांच के अबाउट, तो वो आप मेजर कर सकते हैं यहां से V डायोड D2 जो भी आ रहा है, प्लस माइनस वट एवर इतना आएगा, +5 आई थिंक ना, +5 वोल्ट, यस दैट विल बी अपियर। ओके, एंड द नेट आउटपुट वोल्टेज V0 दैट विल बी व्हाट, +3 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है, V0 पूछा है, हाँ, तो V0 इक्वल टू आएगा +3 वोल्ट। ये जो यहां से यहां तक का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होगा, पैरेलल में सेम होगा, जिसको V0 बोला गया है दैट विल बी 3 वोल्ट। और क्या पूछा है, फाइंड आउटपुट V0 एंड करंट I, वेयर इज करंट I, दिस इज करंट I, ये करंट I है जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, दिस इज 2 मिली एम्पियर। क्योंकि जो दूसरा डायोड है उसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा क्योंकि ये रिवर्स बाइस है।
और हमने जो अजम्पशन लिया था वो करेक्ट है, क्योंकि डायोड में P2N जो करंट आया है वो पॉजिटिव आया है। बात समझ में आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन यहां पर हमने सॉल्व किया। आगे का डिस्कशन, आगे क्वेश्चंस और भी मैं इसमें कराने वाला हूं, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।